हम लोग यहाँ एक जो बैठक का रूप देख रहे हैं, यह खिरिया बाग की धरती है, जहाँ पर पिछले लगभग 3 वर्षों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। ज़मीन लूट के खिलाफ, ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में। आइए इस आंदोलन के चर्चित जो अध्यक्ष रामनयन जी हैं, ज़मीन मकान बचाओ के अध्यक्ष हैं, हम इनसे सवाल करते हैं कि अध्यक्ष जी आप बताइए कि यह जो खिरिया बाग का आंदोलन है कितने दिनों से चल रहा है? उतने दूरी से हाँ हो जाइए आपके पास भी हो। हमारा ये आंदोलन 1080 दिन आज पूरा हुआ। 1080 दिन? 1080 दिन। और क्या तब 1080 दिन पूरा हो गया, जल्द ही 3 वर्ष भी पूरा हो जाएंगे, तो आप लोग क्या योजना बना रहे हैं आज? किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? योजना तो हमारे रोज बनती है, एक दिशा तय करने के लिए। वैसे 3 साल पूरा होने के अवसर पर हम लोगों ने फैसला किया है कि यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सारे घटक दलों के नेताओं को यहाँ पर बुलाया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले से जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल हैं वो तो आएंगे ही। हम उत्तर प्रदेश कमेटी के जितने भी बड़े लीडर हैं हम उनको भी बुला रहे हैं। मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के और संयुक्त किसान मोर्चा के हम केंद्र के भी नेता को बुला रहे हैं। उनमें से क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं डॉक्टर दर्शन पाल, महासचिव शशिकांत, क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय लीडर हमारे बीच में आते हैं सतदेव पाल जी, वो रहेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र जी, हाँ, वो भी आएंगे। इधर से गोरखपुर साइड से शिवाजी राय आएंगे और बलिया के साथी गाजीपुर के, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले के हमारे साथी आएंगे। और हम लोग यहाँ पर खिरिया की बाग में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उसके पहले जो उसकी तैयारी में हम गांव-गांव जाकर संपर्क करेंगे, लोगों से बताएंगे और साथ साथ जनता से ये भी कहेंगे कि आपका ये जो सहयोग रहा हमारे खिरिया बाग आंदोलन को, ये सराहनीय रहा। आपके ही बल पर आज हम 1080 दिन तक चला पाए हैं और आगे आपका सहयोग रहेगा तो आगे जब तक हमसे हो पाएगा हम ये आंदोलन चलाएंगे। तो अध्यक्ष जी, अभी यह हम लोग देख रहे हैं कि पेपरों में बड़ा चर्चा का विषय करने की शासन प्रशासन ने कोशिश किया कि अब जमीन का सर्वे करने के लिए प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि कुछ जमीनें ली जाएंगी, इधर का नहीं लेकिन कुछ दक्षिण साइड के गाँव का। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा नारा शुरू से ही है, हमारी मांग भी है कि यहाँ पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण न हो। जितने में बना हुआ एयरपोर्ट है उतने में आप अपना काम चलाइए। और अब माना कि इधर से हट करके यहाँ से दक्षिण साइड में गया है तो वो भी जमीन तो किसानों की ही जा रही है। यहाँ कौन से बड़े किसान, सब छोटे छोटे किसान हैं। इस छोटी छोटी खेती में उपजाऊ जमीन के नाते इतनी फसल उगती है कि किसान अपना पेट भी भर लेता, अपना परिवार भी पाल लेता और उसी खेती के बल पर अपने बच्चों को पढ़ा भी लेता है, दवा पानी भी कर लेता है, शादी विवाह भी कर लेता है और किसान अपने में जितने में है वो खुशहाल है। वो एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण करने की चर्चा चल रही है, मैं समझता हूं कि या तो वो लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि गांव क्या होता है और जनता क्या होती है, खेती क्या होती है।
उन लोगों को या तो ये ज्ञान नहीं है, या तो ये वो लोग हैं जो लाशों के ऊपर अपनी बाजार लगाने वाले लोग होते हैं, जो ये कहा जाए कि उन्हें भारत में एक हिंसक सोच के लोगों का हम ये तमगा देते हैं कि वो लोग हिंसक लोग। हाँ, मतलब इतनी घनी आबादी है, इतनी उर्वर जमीन है, उपजाऊ जमीन है, और यह पारिस्थितिकी के तौर पर देखा जाए तो विविधताओं को लिए हुए है। यहाँ की वायुमंडल हो, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, और उसके साथ इंसान, इस सब को नष्ट कर देने का यह विकास है। यह एक तरीके से इसको विनाश कहा जाना चाहिए, जो 8-9 गाँव को उजाड़ देगा और यह कह के कि हम विकास कर रहे हैं। यह विकास नहीं, एक विनाश ही है। और विनाश को यह विकास विकास चिल्लाकर और अपने ही देश की जनता को उजाड़ने की एक बड़ी साजिश है, जिसका फायदा कुछ चंद बड़े पूंजीपति या कारपोरेट जगत के लोग लेंगे। इसीलिए आप लोग बीच बीच में तमाम कारपोरेट भगाओ, देश बचाओ का नारा देते हुए 9 अगस्त को भी पिछले दिनों कार्यक्रम किए थे, 13 को कार्यक्रम किए थे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले या आजमगढ़ में। तो यहाँ पे अभी जो जनता है वह, उसकी क्या राय है? देखिए, अगर विभीषण ना होता तो लंका नहीं जलती। तो कहीं न कहीं कितना बढ़िया जलाशय हो, लेकिन कुछ मछलियां होती हैं ऐसी जो अगर एक उसमें हो गई तो वो गंदा कर देगी। भारत में एक शायर हुआ करते थे, इकबाल साहब, उन्होंने कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आज भारत में, ये हमारे इलाके की ही बात नहीं, पूरे भारत की बात बता रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जितने अंग्रेज परस्त लोग नहीं थे, उसके कई गुना आज अंग्रेज परस्त हमारे देश में बस रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कंपनी राज पुनः आ जाए। उनका ये मानना है, तैयार कर दिया गया जी, उनका ये मानना है कि जमींदारी प्रथा फिर चालू हो। उनका ये मानना है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर चालू हो। उनका ये मानना है कि ये सब के सब भारत की जनता एकदम बेघर रहेगी, सर्वहारा रहेगी, तो बिहारे जो विदेशी आकर लोग हैं हमारे, उनके कारखानों के लिए सस्ते मजदूर मिलेंगे, उनकी जमीनों पर काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिलेंगे। अरे भाई, जब कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए तो उनकी मजबूरी बनेगी। तो कुछ ऐसे लोगों की सोच है कि यहाँ की जनता को ये बनाया जाए, लेकिन उनके सोच से परे अगर देखा जाए तो हमारे देश की जनता चारों तरफ संघर्ष कर रही है, चारों तरफ। और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे अगल बगल के मुल्क जो हैं, जैसे आपका नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, वहां की जनता ने बता दिया कि शासन क्या होता है और जनता क्या होती है। तो आज नहीं तो कल भारत की जनता भी वही सोचेगी कि तुम नहीं हो, हम हैं, हम जिसे चाहेंगे राजा वो रहेगा, हम जिसे नहीं चाहेंगे राजा वो नहीं रहेगा। आज इसका राज है मनमानी हो जाए, आज इनका राज है विदेशी कंपनियों को बुलवा करके हमको उजाड़ करके हमारी जमीन पर बसा दें, उनको हमारी जमीन को दे दें उनको, वो जो चाहे वो करें। हम अगर बोलेंगे तो दोषी हो जाएंगे, जेलों में ठूसे जाएंगे, वो अगर गालियां देंगे तो हमारे लिए आशीर्वाद होगा। यही सोच इन लोगों की। यानी कि आपके अंदर वह आशाएं भी हैं कि यही की जनता जिस दिन समझेगी तो ये भी, यह जो शोषणकारी व्यवस्था है इसके खिलाफ उठ खड़ी होगी, और यह इनका जो अन्यायपूर्ण कदम है उसको रोकेगी। जैसे आप लोगों ने 3 सालों से जो बुलडोजर राज का पहिया था उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, अपने इलाके में जागरूकता के जरिए, लोगों के अंदर लामबंदी के जरिए अभी तक जमीन जो हड़प नीति थी, जमीन मकान को लूटने की जो साजिश थी, उसके खिलाफ आप अनवरत जो लड़ते रहे हैं, उसका एक नतीजा है कि अभी तक वे लोग जो इस इलाके में बुलडोजर आना चाहिए था नहीं आया। अब वह लगातार
इस जो आप लोगों की सफलता है उसको चकमा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये ढेर सारे अखबारों में कभी दिखावा करने के लिए यह बंदर घुड़की दे रहे हैं, लेकिन ये जनता अगर साथ देगी तो इनकी एक नहीं चलेगी। ये सब आशाएं आप लोग अभी भी अपने अंदर बनाए हुए हैं। तो आगे आगे जो आशा के साथ जो आगे हम मैदान में उतरेंगे, हमारी पीढ़ियां उतरेंगी, वो ऐसे ही नहीं कि बगैर किसी सोच के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी लाइन के ऐसे ही उठ खड़ी होगी और चल देगी। उनके अंदर बकायदा एक सोच होगी शोषण के खिलाफ। जो हमारा शोषण हो रहा है इसके खिलाफ, जो हमको आज जाति में बांट करके, धर्म में बांट करके, रंग में बांट करके, भाषा में बांट करके, वेशभूषा में बांट करके, हमें टुकड़े टुकड़े में बांट करके आज जो अपना शासन चला रहे हैं, ये सारे भेद आने वाली पीढ़ी को पूरा का पूरा पता लगेगा और वह निर्णायक युद्ध होगा, मुकम्मल आजादी का युद्ध होगा। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज चले गए तो लोग कहते हैं हम आजाद हैं, हम कहाँ आजाद हैं। हमारी मानसिकता को दाबा जाता है, हमारी योग्यता को दाबा जाता है, हमारी प्रतिभा को दाबा जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ वोट भी लोग अपनी मर्जी से नहीं दे पाते, किसी दबंग के इशारे पर देना पड़ता है, रुपये पर बिक जाता है वोट। कहाँ तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल पड़ा है, पता नहीं कितने लाखों वोट गायब कर दिए जा रहे हैं। फिलहाल अध्यक्ष जी हम चाहेंगे कि आप एक संदेश दीजिए 13 तारीख को, आप क्या कहना चाहते हैं 13 तारीख के लिए? 13 तारीख के लिए मैं जनता से यही कहूंगा कि घर बैठ करके कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती और ना जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता, ना आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई नई रास्ता दे पाएंगे। तो हम जनता से यही कहते हैं कि अपनी तो बीती और हमारे पुरखों की बीती, पुरखे हमारे मिट्टी में गए, आज नहीं तो कल हम भी दफन हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमने क्या तैयार किया है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये चीज दिया है, हमें इसे सुरक्षित रखना है। और आज के जमाने में एक चीज तो देख ही लीजिए कि यहाँ ईमान भी बिकता है रुपये के ऊपर, धर्म भी बिकता है रुपये के ऊपर। तो यहाँ पर जब नेता भी बिकते हैं ऊपर, अब बहुत लोग प्रयास ये करते हैं कि चुनावी नेताओं से भरोसा पाल रखे हैं कि चुनावी पार्टियां और चुनावी नेता ये हमारे मुस्तकबिल को बदल देंगे, और ये नामुमकिन है, क्योंकि तो जनता को खुद तैयार होना पड़ेगा। ये तो टोटल यहाँ से तमाम नखरे लगा करके जैसे तैसे अगर सदन तक पहुंच गए तो वहां जाकर के बिक जाते हैं। वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन जब बिकना होता तो क्या हमसे पूछने आते हैं कि हम बिक रहे हैं? तो ऐसे लोगों से ये जनता अगर उम्मीद पाले कि इनसे हमारा कल्याण होगा, तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये चुनावबाज नेता और चुनाव में घुसने वाली पार्टियां रहेंगी, तब तक उनके लिए महत्वपूर्ण जनता नहीं, महत्वपूर्ण देश नहीं, महत्वपूर्ण वोट होगा उनके लिए। वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए देश में आग लगा सकते हैं, उनका ये धारणा बनेगी। और जब जनता स्वतः बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में, बिना किसी राजनीतिक दल के आगे जब बढ़ेगी, एक सोच के साथ, एक मार्क्सवादी सोच के साथ, समाजवादी सोच के साथ कि हम शोषण के खिलाफ लड़ करके अपने आप को आजाद करेंगे, हम अपने आप को अपने पैर पर खड़ा होकर के अपनी सत्ता को हम खुद संभालेंगे, हम ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखेंगे जो देश को बेचते हैं, जो देश के व्यापारी हैं। तो इसी 13 अक्टूबर को आप लोग का कार्यक्रम है जी, कितने बजे से होगा? देखिए, एक दो आदमी को आना होता है तो जय बजे बोलिए तय बजे आ जाते हैं, लेकिन चूंकि ये गांव गिराव है ना, यहाँ किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, सैकड़ों काम किसानों मजदूरों के ऊपर होता है। कुछ नहीं तो किसी को भैंस है, किसी को गाय है, किसी की खेती है, किसी का कुछ है, तमाम काम हम नारा देते हैं 10 बजे का। अच्छा, कि हम अपना प्रोग्राम 10 बजे से चालू रखेंगे और चालू रखेंगे भी, चाहे किसी भी रूप में 10 बजे हमारा प्रोग्राम चालू होगा, चाहे वो क्रांतिकारी गीतों के साथ, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ चालू हो,
और धीरे धीरे जब लोग इकट्ठा होते रहेंगे, क्योंकि अब दूर दूर से लोगों को आना होता है ना, तो वो 11 बज जाता है, किसी किसी को 12 बज जाता है। तो वो कार्यक्रम अब बहुत अगर होगा तो मान लीजिए कि 11 बजे के आसपास से हम अपना प्रोग्राम नेताओं वाला चालू कर देंगे। जो हमारे किसान नेता आ रहे हैं उनका प्रोग्राम हम चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 13 अक्टूबर को खिरिया बाग में 3 वर्ष पूरा होने पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की इन लोग की योजना है। यहाँ पे जितने भी किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वे इस धरती पर अवश्य आवें। ये खिरिया बाग की धरती आजमगढ़ के वह आंदोलन की धरती है जो मधुरी चौराहे के पास है। जमुआ हरिराम गांव है जहाँ पे खिरिया बाग का यह किसान आंदोलन चलता है। यहीं पर आप जमुआ हरिराम गांव पे उपस्थित हों। इसी के साथ धन्यवाद।